हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम इस्तांबुल। बैकग्राउंड पे है आया सोफिया और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी तोपकापी पैलेस में, तो स्किप द लाइन की है। अभी 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, ज़रा लेट हो गए हैं जो गाइडेड टूर होता है वहाँ पर, लेकिन अब 12 बजे जाएंगे क्योंकि इतनी लंबी लाइन में लगने का फ़ायदा नहीं है। तो यहीं पर फिरते हैं और चलते हैं सबसे पहले ब्लू मॉस्क में। यहाँ पर जी चल रही है एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली और आप ये देखें कि इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से जा रही है। अच्छा महसूस होता है। आई थिंक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप ये पूरी लंबी लाइन वहाँ आगे तक। हम लोग जी हैं इस वक्त फातेह स्क्वायर में और बड़ा प्यारा और मेरा सबसे फेवरेट एरिया, स्पेशली शाम में यहीं पर आपको लाइक बैकग्राउंड पे आया सोफिया नज़र आती है एंड एट द बैक इधर ब्लू मॉस्क द फेमस वन। और ये यहाँ पर आपको पूरा गार्डन और बैठने की जगह और लाइक चिलिंग माहौल। सबसे बिजीएस्ट एरिया इस्तांबुल में फातेह स्क्वायर में यही रहता है। आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा। जाना सबसे पहले हमने था तोपकापी पैलेस में, लेकिन क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हैं तो पहले ब्लू मॉस्क जाएंगे, फिर तोपकापी पैलेस, आया सोफिया, दैन अयूब सुल्तान के एरिया में जहाँ पर हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार है, और वहाँ से वापस आकर जाएंगे हम लोग ग्रैंड बाज़ार में। एंड देन इन द नाइट वी विल हैव शिप पे बोस्पोरस क्रूज़ पे हम लोग डिनर करेंगे। यहाँ इनका जो बड़ा फेमस टर्किश शो वगैरह रहता है और डिनर भी उसी वहीं पर करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट द डे। 17वीं सेंचुरी में बनने वाली ये मॉस्क, यहाँ का आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है। ब्लू कलर की टाइल्स यहाँ लगी हैं, अगर आप इनको ऊपर से देखें बिल्कुल ब्लूइश लगती है, इसलिए इसको फेमसली ब्लू मॉस्क कहा जाता है, वरना ये सुल्तान अहमद मॉस्क है। अच्छा जी, ये ब्लू मॉस्क के साथ में ही जो ब्लू मॉस्क भी एक्चुअली हिपोड्रोम का यहाँ पर एरिया था। अगर आपने उस्मान सीरीज़ का सीज़न 3 या सीज़न 5 का स्टार्ट देखा हो, जहाँ पर उस्मान और बुरान आके यहाँ पर कहीं लड़ाई करते हैं शहनशाह के सामने, वो जो पूरा एक काइंड ऑफ स्टेडियम टाइप था ना, वो ये वाला इलाका है। बहुत अरसे के बाद ना सर्दियों में ट्रैवल कर रहा हूँ और 3 लेयर पहनी हुई है। वॉशरूम जाना था, एक पूरा इवेंट है अगर ये आप करना चाहें सर्दियों में। पैसे एक्सचेंज किए हैं 200, ये भी अतातुर्क की तस्वीर बनी हुई है 200 200 200 200 200, ये 100। ना रश है मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम जब मैं आया था या तो ऑफ सीज़न था या कोई मसला था, लेकिन इतना रश नहीं था। ये आप इमेजिन करें कि ये ऑफ सीज़न है और इतना पीसफुल काम चल रहा है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। सिक्योरिटी वाइज बहुत ही, हालांकि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये लंबी लाइन जो है ना आया सोफिया के लिए एंट्रेंस की। अच्छा जी, घूमने फिरने के हवाले से मैं आपको एक चीज़ जो दोबारा बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताऊं कि यहाँ पर आता है, जिस तरह न्यूयॉर्क में मैंने आपको बताया था एक वो न्यूयॉर्क पास, तो यहाँ पर भी एक इस्तांबुल पास करके है। न्यूयॉर्क से सस्ता ही है। 5 दिन का मैंने पास लिया है एंड इट कॉस्टेड मी तकरीबन कितने हुए, अराउंड 60 रियाल। और यहाँ पर जितनी भी एंट्रेंसेस हैं वहाँ पर एवरेज जो प्राइस है वो तकरीबन 10 से 15 है। तो अगर हम लोगों ने वही 5 से 6 भी अट्रैक्शंस देख ली तो उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन स्किप ऑल दीज लाइन्स। हमारा जी आज का सुबह का सबसे पहला स्नैक सिमित, बड़ा मशहूर हो, तो ये खाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड अट्रैक्शन। पहले हमने ब्लू मॉस्क ली, अभी हम जा रहे हैं तोपकापी पैलेस। तोपकापी पैलेस इज़, आप इसको, इससे पहला जो इसका नाम था येनी सराय, विच इज़ लाइक न्यू पैलेस। ये सुल्तान महमद ने जब यहाँ पर इस्तांबुल फतह किया तो सबसे पहला जो पैलेस बना था वो ये बनवाया था। तो यहाँ का टूर लेते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड।
फर्स्ट स्टॉप जी तोपकापी पैलेस के अंदर हम लोग जा रहे हैं बाबू सलाम की तरफ। पैलेस में पहुंच के आपको बहुत सी हिस्टोरिक चीज़ें भी नज़र आती हैं, जिस तरह ये रोमन टाइम्स का एक तारीखी दरख्त और अंडरग्राउंड रिजर्वायर सिस्टम भी, जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये है वो एरिया जहां पर हर सुल्तान की ताजपोशी की तकरीब हुआ करती थी। तोपकापी पैलेस का एरिया बहुत बड़ा है, यानी इतना बड़ा है कि जो अगर आप कंपेयर करें वेटिकन सिटी से भी बड़ा एरिया यहाँ पर इसको यानी जो कवर करता है तोपकापी पैलेस। हरम के एरिया में आपको पहुंचकर उन फैसिलिटीज़ को देखने का मौका मिलता है जो उस वक्त के सुल्तान, उनके घर वाले, उनके ऑफिशियल्स जो यहाँ पर रहते थे या जो काम किया करते थे, वो कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारा करते थे। और यहाँ पर द बेस्ट व्यू आपको जो मिलता है, जहाँ पर आप यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू रहता है यहाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की और सबसे बेहतरीन एरिया जो यहाँ का है वो यहाँ की होली रेलिक एरिया है, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से यानी चीज़ें रखी हुई हैं। उनके बाल शरीफ, उनके इस्तेमाल में बहुत सी जो चीज़ें आती रही हैं वो रखी हुई हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान के ज़माने की चीज़ें। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द थर्ड होलीएस्ट प्लेस ज़ियारत के लिहाज से। मक्का और मदीना के बाद सबसे होलीएस्ट ज़ियारत अगर आप कंसिडर करें वो इस एरिया को कहा जाता है। तोपकापी पैलेस में बहुत से अंबिया कराम की चीज़ें रखी गई हैं प्रिजर्व करके, जिनमें मशहूर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का हाथ और स्कल बोन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे इस्तेमाल प्याला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक का नक्शा, उनके हाथों के लिखे गए खतूत समेत बहुत सी मशहूर चीज़ें शामिल हैं। यहीं पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक और उनके बाल शरीफ भी देखे जा सकते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक और उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तलवारें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के ज़ेर इस्तेमाल तलवारें। ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनके सहाबाए कराम के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले में हैं। हज़रत अली और हज़रत उस्मान की ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तलवारें, हज़रत अवैस करनी की टोपी, हज़रत फ़ातिमा का शादी का जोड़ा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हज़रत अली के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली पगड़ियाँ और हज़रत हुसैन के कमीज़ के कुछ टुकड़े भी। Prophet gave to Bilal. उसने मुंह इधर कर अच्छा वीडियो नहीं पता हम अंडरग्राउंड मार्केट में हैं। लें जी, अभी हम पहुंच गए हैं अयूब एरिया में। अयूब जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की इस्तांबुल की, वो नाम रखा गया है हज़रत अयूब अंसारी के नाम पे। उनका यहाँ पर मज़ार भी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार है, वहाँ से होते हुए हम लोग चलते हैं यहाँ की जामे मस्जिद में और वहीं पर उनके मज़ार में भी हाज़िरी देते हैं। बड़ा प्यारा बाज़ार है। बड़ा प्यारा फाउंटेन एरिया और खाने पीने की बड़ी चीज़ें, अच्छा खासा रश है। सेंट्रल एरिया लग रहा है इसका। क्या रश है, हालांकि वीकेंड भी नहीं है बट स्टिल। और यहाँ पर ज़्यादा लोकल्स का ही रश है। लेकिन जी थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खासा चलने के बाद टाइम हो गया खाना खाने का, तो हमने डोनर मंगाया, तो खाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
ले जी, यहाँ से तकरीबन आज का दिन हम इख्तिताम करते हैं। अयूब सुल्तान का एरिया बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, लाइक शाम के वक्त तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर शॉप्स भी हैं, खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस हैं और बहुत सस्ते ऑप्शंस हैं रिलेटिवली जो फातेह डिस्ट्रिक्ट से। ये है जी वो फेमस कार जो बंदे ने जब यहाँ पर कूप हुआ था 2016 में या 17 में, आई थिंक 16 के लास्ट में, तो गाड़ी अपनी जो है वो टैंक के आगे क्रश करवा दी थी, विच शोज़ जो यहाँ पर लोगों की जो कमिटमेंट थी स्पेशली जमहूरियत के साथ और इन जनरल जो तैयब उर्दगान की हुकूमत के साथ और तैयब उर्दगान के साथ। एक उन्होंने कॉल की थी या एक मैसेज किया था, एंड एवरी वन इन इस्तांबुल वर आउट ऑन द स्ट्रीट। जाना हमने ग्रैंड बाज़ार में था, बट ग्रैंड बाज़ार 7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाएगा, 6 बज चुके हैं। यहाँ से ग्रैंड बाज़ार जाते हुए आधा घंटा लग जाएगा, तो डिसाइड ये किया है कि अभी फ़िलहाल होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो क्रूज़ पे जो डिनर है और एक साइट सीइंग एक्टिविटी भी है वो करके अपना दिन इख्तिताम करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hotel or tourist bus? The name of the palace comes from the word Cherag, meaning full of light in Persian. The most important characteristic of the Bosphorus Bridge is that it connects Europe and Asia. It is one of the first 10 suspension bridges in